अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। हम करने जा रहे हैं 2018 क्वेश्चन नंबर 5 और ये रेगुलर है और हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। सर फॉर्मेट बना लिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है राशिद कंपनी प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर 2018। ठीक है सर। फिर हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट बताया हुआ, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ये है, हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट ये है, ए और बी हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स वाई जेड हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है। फिर लिखा हुआ है एडिशनल डाटा क्या है हमारे पास, ये कि इतना एलोकेट हो रहा है। ठीक है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है एलोकेट द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट कहता है कि भाई मेरी कॉस्ट थोड़ी है, आप लोग आते हो, खाते हो, आप लोग चीज़ें बनाते हो, आप लोगों का सारा मामला है, मैं तो सिर्फ सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं इतना कॉस्ट क्यों बेयर करूँ। तो वो अपनी कॉस्ट कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, वो अपनी कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि हम जो गुड्स बनाते हैं वो कॉस्ट उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है सर। उसके बाद लिखा हुआ है कि अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स इज एलोकेटेड फर्स्ट और वाई सेकेंड और जेड का जो है वो लास्ट में। ठीक है सर, इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बना लिए। सबसे पहले हम टोटल एफ ओ एच, हमारा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितनी है सर। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को आप कैसे निकालेंगे आपके पास 428 है, 696 है, 120, 136 और 60,000 को आप टोटल करें। चल लिख भी लेते हैं इसको। ये हो गया 428,000। फिर हमारे पास 696,000। फिर हमारे पास 1,20,000 एक्स का आ गया, 1,36,000 वाई का आ गया और 60,000 हमारे पास जेड का आ गया। और इन सबको टोटल करेंगे आप तो देख लेते हैं कितना बनता है। 428,000 प्लस 696,000 प्लस 120,000 प्लस 136,000 प्लस 60,000। सर ये हमारे पास आता है कितना, 1,44,000। ये टोटल एफ हो गया। उसके बाद सर हमने क्या करना है, फिर हमने सर्विस डिपार्टमेंट की एलोकेशन करनी है। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एलोकेशन। ये सर सर्विस डिपार्टमेंट हमारा एक्स वाई जेड है, इसको हमने एलोकेट करना है। देखिए डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। आए इसकी वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं डिपार्टमेंट एक्स की। देखिए डिपार्टमेंट एक्स क्या कहता है, ऊपर लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स टू ए बी सी, कॉस्ट टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स टू ए बी और वाई और जेड को इन द रेशियो ऑफ, यानी कि इन पांचों को एक्स जो है ना वो ए बी को दे रहा है और वाई जेड को भी दे रहा है, यानी कि अपने सर्विसेज वालों को भी दे रहा है। तो 40, 30, 20 और 10। चलें इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये ए हो गया, बी हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। सर एक्स की कॉस्ट है कितनी, एक्स की कॉस्ट है 1,20,000 रुपये और सर ये सबको जाएगी 1,20,000 किसी न किसी रेशो में। अब वो कितना है देखते हैं, अमाउंट कितना आ रहा है। इसका उसने निकाला 40% है और दूसरे का उसने बोला 30% है, यानी कि बी का, और उसने वाई का बोला 20% है और 10% उसने बोल दिया इसका है। सर इस सबको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। 120,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 40%, यानी कि हमारे पास 48,000 जो है वो इसका आ गया। इसी तरह से आप इसमें 12,000 कम करते रहें, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि हाफ होता जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ये सब इसका आंसर ही आएगा। और इन सबको जब टोटल करेंगे तो ये वापसी 1,20,000 रुपये का बन जाएगा। अब हम आते हैं डिपार्टमेंट
वाई, डिपार्टमेंट वाई का लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट वाई जो है, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई टू ए बी और एक्स और जेड हो जाएगा ना, ए बी एंड जेड, तीन को दे रहा है बस। कितना कितना सर, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 1,36,000 रुपये है, 1,36,000 रुपीज़, 1,36,000। और रेशियो देखें आ रहा है 50% और 25% और 25%, यानी कि 100% हो गया ना। ये भी 100% बन रहा था और ये भी 100% ही बन रहा है। चलें सर, इसको निकाल लेते हैं। 136,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, यानी कि इसको आधा कर ले तो 68,000 बनता है हमारे पास। और अच्छा, एक चीज़ ये है कि ये 136,000 पहले था, लेकिन इसको कितना मिला, वाई से मिला, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूँ, 136,000 था, इसको वाई से मिला 24,000 रुपये, तो ये 60,000 रुपये होगा, 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपीज़। तो चेंज कर लिएगा। और ये कितना आएगा, 50% इसका हो गया 80,000, और ये हाफ है तो ये 40,000, और ये भी 40,000, तो ये 1,20,000 ही था। ये देखें 1,36,000 था, लेकिन इसको एक्स ने भी तो दिया 24,000 रुपये, तो ये ऐड हो गया, तो ये 1,60,000 बन गया। ठीक है सर, उसके बाद हमने क्या करना है उसके बाद लिखा कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट जेड। अब जेड दे रहा है ए और बी को। अब ये डिपार्टमेंट जेड आ गया, इसकी कॉस्ट कितनी है सर, एक तो इसकी कॉस्ट वैसे कितनी है, इसकी कॉस्ट है 60,000 प्लस इसको यहाँ से मिला था 12,000 रुपये, प्लस इसको यहाँ से 40,000 रुपये मिला। सर ये चेंज होकर कितना हो जाएगा, 60 और 40, 1,12,000 रुपये हो जाएगा ना ये। तो ए और बी को दे रहा है सिर्फ ये 1,12,000, और सर रेशो क्या है, 75% इसको दे रहा है, तो 25% किसको देगा, बी को। और सर ये 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये हमारे पास बन गया 84,000 रुपीज़। और ये रिमेनिंग माइनस कर दिया आप 1,12,000 में से, तो सर ये 28,000 रुपये, और ये आपके पास 1,12,000 बन गया। और इसी तरह से ये आपके पास 1,60,000 बन रहा है। ठीक है सर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो देखें 48 आया इसके पास एक्स की तरफ से, तो 48 हमने ये लिख लिया। फिर बी को दिया एक्स ने 36,000, और इसने वाई को दिया था 24,000, और इसने 12,000 रुपये दिया जेड को। फिर वाई ने दिया 80,000 रुपये ए को, फिर वाई ने दिया बी को 40,000, और इसने जेड को दिया 40,000, और जेड ने जो है वो कितना कितना दिया 84 और 28 और 28,000 दिया। अच्छा, ये 1,20,000 एलोकेट हो गया, माइनस हो गया। ये 1,60,000 दोनों मिला के बना, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये माइनस हो गया। और ये 1,12,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये माइनस हो गया। और हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा। हमारे पास यहाँ पर कुछ कॉस्ट एडअप हुई हैं। और सर ये कॉस्ट कितनी कितनी एडअप हुई हैं, इसको टोटल कर लेते हैं। एक तो हमारे पास टोटल आ रहा था 14,40,000। उसके बाद हमारे पास कितना कितना आ रहा है, इसको टोटल कर लें आप, 48
प्लस 428 प्लस 36 और ये 28, ये हमारे पास बनता है 6,40,000 रुपीज़। और हमारे पास डिपार्टमेंट बी को भी आप टोटल करें तो ये 8 लाख बनता है। ठीक है सर, हमारे पास जो कॉस्ट आई हैं वो कितनी आई हैं? ABC की जो कॉस्ट हमारे पास आई है वो आपके पास सामने स्क्रीन पे मेंशन है कि ये कॉस्ट आई है। तो एग्जामिनर ने हमें बोला था कि भाई एलोकेट द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, हमने ये रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आगे कंप्लीट होता है। मैंने क्या किया है, मैंने जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी वो एलोकेट कर दी है प्रोडक्शन को, और इस तरह से हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट आ गई है, FOH कॉस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।